नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 19 नवंबर को गुरु पर्व से पहले मोदी सरकार ने सिख श्रद्धालुओं को तोहफा दिया है। कल से करतारपुर कॉरिडोर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया और आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके बाद ये कॉरिडोर आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा, तमाम शर्तों के साथ। मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है ये जाने का और बहुत अच्छा प्रयास था गवर्नमेंटों का जिन्होंने ओपन किया है और दोनों तरफ से बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। बहुत खुले दर्शन हुए वहाँ पे, बहुत अच्छे थे। हम लोग कुछ 5-6 लोग ही थे आज। सर, मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस करके मैं पहले जत्थे में और पहले 5 बंदों में था जो मैं वहाँ जाने वाला था। गुरु नानक देव जी ने कृपा की है कि हम लोग वहाँ जाके दर्शन दे के आए। अपने गुरु के दर्शन के द्वार का रास्ता खुला तो भक्तों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आस्था की मुराद जो पूरी हो रही है। करीब 1 साल 8 महीने के बाद करतारपुर कॉरिडोर खुला तो भारत से श्रद्धालुओं का पहला जत्था 18 नवंबर को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब पहुंचा। कल गुरु नानक देव जी की जयंती यानी गुरु पर्व या प्रकाश पर्व है, लिहाजा सिख श्रद्धालुओं के लिए इस खुशखबरी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 19 नवंबर को गुरु पर्व से पहले पंजाब के लोगों को करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने के बाद एक बड़ी सौगात मिली है और पूरे पंजाब में जोश और जश्न का माहौल नजर आ रहा है। पंजाब सरकार आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत विधायकों और सांसदों का दल लेकर करतारपुर साहिब जा रही है। सुबह 11 बजे सभी लोग करतारपुर कॉरिडोर पर इकट्ठा होंगे और करीब 12:45 पर पाकिस्तान में दाखिल होंगे। इसके बाद आम लोगों के लिए भी ये रास्ता खुल जाएगा। करतारपुर जाने वाले सभी लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के अलावा वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी मौके पर दिखाना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट की ऑनलाइन कॉपी भी जरूरी है। हालांकि पासपोर्ट पर किसी भी तरह का कोई दस्तखत या स्टैंप नहीं लगेगा, लेकिन आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट की कॉपी अनिवार्य है। जो गाइडलाइन जो सारी आ चुकी ने कि जिमें ਜਿਹੜੇ व्यक्ति जाएंगे उन्होंने वैक्सीनेशन होनी चाहिए, 2 डोज लगी होनी चाहिए ने, उन्होंने कोई सिम्पटम नहीं चाहिए है और उत्थे जाके भी उन्होंने अपना जो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उन्हें देखेगी। आजादी के बाद भारतीय सिख श्रद्धालुओं की अरदास वर्ष 2019 में तब पूरी हुई थी जब नवंबर में इसे खोला गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2020 में इसे एहतियातन बंद कर दिया गया था। आज से ठीक 2 साल पहले नवंबर 2019 में हमने यही करतारपुर कॉरिडोर लिया था और हम पहुंचे थे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में। तब ये करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उस साल 9 नवंबर 2019 को। इंडियन साइड पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और पाकिस्तानी साइड पर इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सिख जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका था, बहुत ही हिस्टोरिक और ऐतिहासिक एक मौका था। और उसके बाद बस कुछ ही महीनों बाद कोविड के चलते ये करतारपुर कॉरिडोर जो है, जो बना था, ये बंद हो गया था। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब जाकर वहां दर्शन करेंगे। इस कॉरिडोर को खोलने की तमन्ना उनकी भी थी और इसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अब केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद उनका सपना भी साकार होने जा रहा है। मैंने भी PM को रिक्वेस्ट की थी, जाकर होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी कि कॉरिडोर खुलना चाहिए और मैं उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने खोला। उसी दिन मुझे बोल दिया था कि खोलेंगे और इसको, ये धर्म की बात है, बड़ी देर से सिख अरदास कर रहे हैं कि जी हमारे रास्ते खुलने चाहिए, जो हमारे स्थान अलग हो गए हैं। तो आज रास्ता खुला है तो ये मुबारक है।
और खोलना चाहिए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार के करतारपुर कॉरिडोर खुलने के फैसले से सिख श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने कॉरिडोर खोलने की पाकिस्तानी मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी से करतारपुर खोल देने की मांग की थी। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से कॉरिडोर खोलने की मांग की। इसके पहले रविवार को पंजाब के बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी और कॉरिडोर खोलने का अनुरोध किया था, और अब सभी राजनीतिक दलों की ये अरदास पूरी हो गई है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जब शुरुआत हुई तो आपको मालूम है तमाम तरह के संकट आए, तमाम तरह की परेशानियां आई। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमारे सिख भाइयों और बहनों की जो एक श्रद्धा है, एक तमन्ना रहती है वहां पर दर्शन की, अरदास की, उसको पूरा किया। इस बीच में कोविड पीरियड आया, कई कारण आए, उसकी वजह से बंद हुआ, फिर से शुरू हुआ। निश्चित तौर से पूरे देश में इसका न केवल सिख भाई बहनों ने बल्कि पूरे देश ने इसका स्वागत किया। बाबा नानक का जो करतारपुर लांगा है उसको खोलने का जो केंद्रीय सरकार का नतीजा है उसका हम स्वागत करते हैं। ये एक सही दिशा में एक कदम है। आज हर जो बाबा नानक की जो आस्था में विश्वास रखने वाला, बाबा नानक के जो विश्वास रखता है, उनको मानता है, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब का लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री ਨੂੰ चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट उठाया, तो चंगा है हुण खुल रहा है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। 19 तारीख को गुरपर्व है। गुरपर्व से पहले भारत सरकार ने कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात दी है। फिलहाल 250 लोग ही एक साथ वहां पर जा सकेंगे, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में। 6 बजे से पहले वापस आना होगा। बहुत अच्छा मौका है। गुरपर्व के समय पे सरकार ने जो ये इजाजत दी है वहां जाने की, इसका भी शुक्रिया है। और सभी में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है बहुत डिप्रेशन का माहौल था। 2 साल लोगों में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। गुरु नानक देव जी के सब वहां पहुंचकर अरदास बेनती करना चाहते हैं। गुरु नानक नाम लेवा संगत जो है वो वहां पहुंचना चाहती है। आज सीएम चन्नी भी करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाएंगे। पंजाब में अगले साल के शुरू में चुनाव है और जाहिर है कि वो वोटों की भी मन्नत मांग कर लौटेंगे। वैसे मन्नत और प्रार्थना हर भक्त का निजी अधिकार है, लेकिन गुरु नानक देव जी के दर पर मत्था टेकने का अरदास एक बार फिर साकार हो रहा है। यही सबसे खास बात है। करतारपुर कॉरिडोर से पौलमी साहा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। करतारपुर साहिब सिखों के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। ये वही जगह है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के साल गुजारे थे और यहीं उनकी समाधि भी है। यहाँ के दर्शन करना हर सिख की मुराद होती है और अब वो पूरी होने जा रही है। करतारपुर गुरुद्वारा में गुरबानी की गूंज है। कल सिख धर्म का सबसे बड़ा पर्व गुरु नानक जयंती है, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाएगा। और इसी करतारपुर गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व को मनाने की जबरदस्त तैयारी हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी अपने कैबिनेट के साथ पाकिस्तान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे में अपने गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। करतारपुर गुरुद्वारा की अहमियत सिख धर्म में सर्वोपरि है। ये वही गुरुद्वारा है जहां सिख धर्म के संस्थापक यानी गुरु नानक देव ने अपनी जिंदगी के आखिरी 17 साल 5 महीने और 9 दिन गुजारे थे। करतारपुर साहिब की महत्ता क्या है, इसे वहां जाने वाले इन सिख श्रद्धालुओं की जुबानी ही सुनिए। सर, आपको परमिशन मिल गई है? हाँ, डेफिनेटली मिल गई, 100% मिल गई है। वी आर इन द लिस्ट। We are on the list. You're saying आपको रजिस्ट्रेशन आपने कब की थी? कल की थी, लगभग 12 बजे की थी। तो हमें सब पॉजिटिव रिस्पांस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और हमें अप्लाई किया था और हमें वी आर गोइंग नाउ। कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लगा है। हमारी ये फीलिंग है कि हमें जो अच्छी लग रही है, फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट व्हाट वी आर गेटिंग, सो इट इज इन हार्ट एंड माइंड। ये कि कैसा लग रहा है कि करतारपुर साहिब की तरफ अब लोग दोबारा जा सकते हैं इतने महीनों? बहुत अच्छा लग रहा है। हम काफी देर से वेट कर रहे थे, पहले तो हम गए नहीं, तो अब मौका मिला है तो, और हम वन ऑफ द फर्स्ट हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। करतारपुर साहिब की कहानी, इसका इतिहास करीब 500 साल पुराना है। माना जाता है कि साल 1522 में गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी। कहा जाता है कि एक अंग्रेज वकील क्रिल रेडक्लिफ की गलती ने इसे भारत के बदले पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। क्रिल रेडक्लिफ ने बंटवारे के वक्त रावी नदी की धारा को ही बॉर्डर बना दिया था। करतारपुर गुरुद्वारा रावी के दूसरी तरफ था, लिहाजा ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बाद में 1965 और 1971 के भारत पाक जंग में इस गुरुद्वारे को काफी नुकसान भी पहुंचा। कुछ भारतीय श्रद्धालु ही अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते यहाँ मत्था टेकने आया करते थे। 90 का दशक आते आते करतारपुर साहिब की स्थिति और खराब हो गई। बाद में 1999 में पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार के सामने गुरुद्वारे की मरम्मत की अपील की। पाकिस्तान सरकार ने मांग को स्वीकार कर ली, लेकिन सालों तक इसके पुनर्निर्माण का काम चलता रहा। बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकार ने गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। भारत में 26 नवंबर 2018 को और पाकिस्तान में 28 नवंबर 2018 को कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। करीब 2 साल पहले गुरु नानक देव जी की जयंती यानी प्रकाश उत्सव के मौके पर 9 नवंबर 2019 को इसे जनता को समर्पित कर दिया गया था। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के पास स्थित है, जबकि पंजाब के गुरदासपुर जिले के बॉर्डर से इसकी दूरी करीब 7 किलोमीटर है। कल गुरु नानक देव जी की जयंती देश और दुनिया भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाएगी। नानक देव ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में खपा दिया और प्रकाश पर्व भी हर इंसान को साथ रहने, खाने और मेहनत का संदेश देता है। करतारपुर साहिब में ही गुरु नानक देव ने अपना आखिरी वक्त बिताया था। यहीं उनकी समाधि भी है। श्रद्धालुओं को भी यहाँ के कण कण में नानक देव की मौजूदगी, उनके आशीर्वाद का एहसास होता है। कोरोना की वजह से करीब 1 साल 8 महीने बंद रहने के बाद करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया गया है और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए इससे बेहतरीन तोहफा और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता था। करतारपुर कॉरिडोर से पौलमी साहा और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।